नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवानंद कुमार और आप देख रहे हैं लैंड इन्फॉर्मर। तो दोस्तों हमारे साथ संतोष कुमार है और इसका बंटवारा से रिलेटेड कुछ प्रश्न है कि कैसे हम अपनी जमीन का बंटवारा करें कि रजिस्ट्री का खर्चा बच जाए और कम से कम खर्च में जमीन का बंटवारा भी हो जाए और उसकी दाखिल खारिज बिना किसी परेशानी के हो जाए। तो दोस्तों हमारे हाथ में जो आप बंटवारा का पेपर देख रहे हैं इसके बेसिस पर दाखिल खारिज ऑलरेडी हो चुका है। तो कैसे ये जो पेपर है हमने बनाया है आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से आपके सामने में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये 100 रुपया का स्टाम्प है आपसी पंचनामा बंटवारा। और ये जो बंटवारा है ये गांव के सरपंच जो होते हैं, वार्ड पंच और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति और पंचों के समक्ष जो फरकेन है इस जमीन के हिस्सेदार है उस सभी की उपस्थिति में और एक वकील जो नोटरी पब्लिक है उसकी उपस्थिति में ये बंटवारा किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नंबर में इस पर लिखा गया है लेखकारी। लेखकारी में जितने फरकेन के बीच में बंटवारा करना है, लेखकारी में सबका नाम होगा, जैसे फलना कुमार पिता फलना, शेड्यूल नंबर 1। इसके बाद शेड्यूल नंबर 2 में जिसका नाम होगा उसका पिता का नाम। शेड्यूल नंबर अगर 3 व्यक्ति के बीच में बंटवारा करना है तो शेड्यूल नंबर 3। इसके बाद लेखकारी 2 में जो होगा वो हो जाएगा आपका सेम पार्टी एक दूसरे के पक्ष में। लेख का जो प्रकार होगा उसमें लिखाएगा आपसी सहमति पंचनामा बंटवारा। समझ गए। इसके बाद आपको 4 नंबर में संपत्ति का विवरण भराया जाएगा कि संपत्ति जो है किस एरिया की जमीन है, मौजा क्या है, इसकी जो प्रखंड क्या है, जिला क्या है, रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ पड़ता है, थाना नंबर क्या है, तौजी संख्या क्या है, ये सब फिल होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा कि उपर्युक्त संपत्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं पंचों के समक्ष बंटवारा किया एवं अपने अपने शेड्यूल पर आए संपत्ति पर पूर्ण दखलकार है वो रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल नंबर 1 का जो व्यक्ति है, यहाँ पर दोस्तों जो शेड्यूल नंबर 1 का व्यक्ति है यहाँ पर लिखाएगा कि शेड्यूल नंबर 1 और उसके जो पिता का नाम है वो यहाँ पर पिता का नाम और उसके हिस्से की जो जमीन है यहाँ पर आपको दिखाते हैं, आप भी देखिए। यहाँ पर जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर और जो इसका रकबा है 100 और इसके बाद आप चौहद्दी भी इसकी दर्शा दे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि चौहद्दी अगर आप दर्शा देते हैं तो भविष्य में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इस पेज पर यहाँ पर साइड में जो जगह रहेगा छोड़ देना है, यहाँ पर सभी फरकेन का यहाँ पर दस्तखत होगा डेट के साथ। और जो फ्रंट पेज है इस पर भी सभी फरकेन का डेट के साथ दस्तखत होगा, हस्ताक्षर होगा सभी फरकेन का डेट के साथ। इसी तरह से दोस्तों अगले पेज में आ जाएंगे तो अगला शेड्यूल धारी जो होगा शेड्यूल नंबर 2 उसके हिस्से की जो जमीन होगी उसको यहाँ पर दर्शा देना है। इसी तरह से जिस तरह से जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, इस पेज पर भी सबका साइन होगा। शेड्यूल नंबर 3 का जो जमीन है वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा कि शेड्यूल नंबर 3 पिता का नाम और व्यक्ति का नाम। इसके बाद जहाँ की जमीन है लिख देना है, जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी आपको लिखना है। इस पेज पर भी सभी व्यक्ति का साइन होगा। इसी तरह से दोस्तों सभी जमीन का डिटेल पूरा फिल करके जितना जमीन होगा भर करके सबका साइन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों किस शेड्यूल धारी के हिस्से में कितना जमीन है फिल करने के बाद यहाँ पर लास्ट पेज पे लिखाएगा कि आगे हम लोग एक ही खूब वो खानदान के हूँ और संयुक्त संपत्ति के सहभागी हूँ, जिसका पंचनामा बंटवारा आपसी सहमति से अपने अपने मानसिक व शारीरिक स्वस्थता में बिना किसी के दबाव, भड़काव व धमकाव में आकर निश्चित किया। यह कि गांव समाज के कुछ पंचों एवं सरपंचों के समक्ष जो भी समिलात खतियानी जमीन है वो समिलात खरीदारी के वाला की जमीन है, मुख्य रूप से खेतीहर जोत आबाद की जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर लेना मुनासिब समझता हूँ, ताकि वर्तमान पीढ़ी को एवं वंशज को भविष्य में समिलात संपत्ति की विवाद न होवे तथा अपने अपने शेड्यूल में आवे संपत्ति का पूर्ण अधिकार होवे एवं सरकारी राजस्व का भी भुगतान समय समय पर अपने हक हिस्सा के अनुसार कर सके। और साथ ही यह कि अपने अपने शेड्यूल की संपत्ति पर इस बंटवारा के मुताबिक पूर्ण दखलकार होकर वो रहकर सभी तरह का सुख भोग किया करेंगे।
इसी तरह से दोस्तों इस पेज पर भी सारी डिटेल फिल कर लेना। इसके बाद आगे है कि यह कि उपरोक्त पंचनामा बंटवारा सभी हिस्सेदार शेड्यूल धारी सही व दुरुस्त मानकर स्वयं अपना अपना हस्ताक्षर व निशान, अन्य उत्तराधिकारी ने भी अपना अपना हस्ताक्षर व निशान बना दिया, जिससे भविष्य में कोई आपसी विवाद न होवे। तदपि यदि कोई हिस्सेदार या दावेदार या उत्तराधिकारी दावा करे या भविष्य में करवावे तो नाजायज अदालत के होगा। यह पंचनामा बंटवारा इसीलिए बना लिया जो समय पर काम आवे तथा भविष्य में प्रमाण बना रहे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो वहां पर जिस पंचों की उपस्थिति में आपने बंटवारा किया है वो सभी पंचों का हस्ताक्षर होगा। इसके बाद इस पेज पर भी जो राइट साइड में सभी हिस्सेदार का डेट के साथ सिग्नेचर होगा और यहाँ पर सरपंच का और जो वार्ड पंच है उसका भी मुहर होगा। और साथ ही जिस वकील के सामने में आपने बंटवारा किया है नोटरी पब्लिक, वो इसको नोटिफाई करेंगे और सभी पेज पर देख सकते हैं नोटिफाई जो वकील है उसका, नोटरी पब्लिक है उसका मुहर है, साइन है और यहाँ पर फोटो भी लगा दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप बंटवारा कर लेते हैं तो आपकी जमीन का जो दाखिल खारिज है 100% इस बंटवारा के बेसिस पर हो जाएगा। और इस बेसिस पर बंटवारा और इस बंटवारा के बेसिस पर इन सभी जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है, सभी का दाखिल खारिज हो चुका है। आप भी इस तरह से बंटवारा कर सकते हैं और अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों जब से सरकार ने नियम में बदलाव किया है कि अब जमाबंदी रैयत ही अपनी जमीन का बंटवारा कर सकते हैं, तब से जो बंटवारा कैसे करना है इसी बात पर चारों ओर चर्चा चल रही है। तो हमने जाना कि कैसे हम 100 रुपया के स्टैम्प पर बंटवारा कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके बाद अगर आप इसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो ये जो प्रमाण पत्र है ये और भी मजबूत हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने तो बता ही दिया है कि आप रजिस्ट्री अगर करवाते हैं अपना पारिवारिक बंटवारा का उसमें शुल्क तो लगेगा नहीं, मात्र 100 रुपया में आपका बंटवारा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए लाभदायक भी होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल लैंड इन्फॉर्मेशन पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी जमीन से रिलेटेड आगे किसी भी प्रकार की जानकारी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।